In the today's session, we will be talking about the Django's for loop and if else statement, how we can create the objects in DOM. We will talk about that in today's session. Okay, so how we can create the objects in DOM. What is DOM actually? वो तो आपको पता है, डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली उसमें होता क्या है, आप किसी भी साइट पे विजिट करते हो, लाइक सी यहाँ पर एक साइट रनिंग है हमारी, ठीक है। सो ये एक साइट रनिंग है फिलहाल, और इसको मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, लेट्स सी ब्राउज टू द क्रोम, और मैंने ये जैंगो का ही एक प्रोजेक्ट रनिंग है, यहाँ पर आया लोकल होस्ट और यहाँ पर इसे लॉन्च कर दिया, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डॉम। और बेसिकली एक प्रोग्रामर को जावास्क्रिप्ट एंड ऑल भी क्यों आनी चाहिए, यू कैन हैव लुक ऑन दिस साइट। बेसिकली अगर मुझे जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी नहीं आ रही होती, तो जो इस साइट में यूजर एक्सपीरियंस है, लेट्स सी कि यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है, या यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस का यहाँ पर एक ग्रिड अवेलेबल है, बेसिकली स्लाइडर अवेलेबल है ओवर हेयर, ये सब कुछ देख रहे हो, और ये साइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाऊं, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे गया मैं, और यू विल फाइंड दैट मेरा एलिमेंट जितने भी थे वो सब कुछ ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं। अब सी, कीप योर आई ऑन टू दिस HTML कोड, ठीक है। इस HTML कोड पे अपनी आईज रखना, ध्यान से देखना। इसमें मैंने किसी भी एक प्लेलिस्ट या किसी भी एक लिंक पे क्लिक करा, लेट्स से मैंने इस पे क्लिक करा, तो सी डॉम, यहाँ पर आपने देखा होगा खुद ब खुद कोड इसमें राइट हुआ है। मतलब यहाँ पर मैंने इन सारी चीजों को डिस्प्ले कराने के लिए एक एक के लिए अलग अलग इंडिविजुअली कोड नहीं करा है। मैंने जस्ट यूं मान लो, आप ध्यान से देखो, तो इसको हम बूटस्ट्रैप का कार्ड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये एक बूटस्ट्रैप का कार्ड है, लेकिन सी हर वीडियो के लिए सेम ही तो कार्ड है, हर वीडियो के लिए सेम ही कार्ड है। अगर पाइथन के अंदर आपको किसी चीज को रिपीट करना होता तो आप क्या यूज करते थे? फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हम पाइथन के अंदर, अगर मेरे को एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराना है तो वो हम कर सकते थे। ऐसे ही HTML में सी दिस कार्ड, ये जो कार्ड है हमारा, बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक एक कॉलम के अंदर ये काफी सारा सारा कोड है, ये एक एक कॉलम एक एक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक कॉलम के अंदर सेम कोड है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन बदली हुई है, बाकी सब कुछ हर जगह सेम है। ओके, बाकी हर जगह सब कुछ सेम है। दैट इज व्हाट वी कॉल डोम। इसके अंदर भी यहाँ पर हमने फोर लूप लगाकर ही एग्जीक्यूशन करवाई है बेसिकली। अगर देखोगे, लेट्स सी कि मैंने एक साइट पे विजिट करा, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं सामने आपके, सब कुछ क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे वो सब कुछ क्रिएट होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली हमारे लिए रन टाइम पे चीजें लिखी जाती हैं HTML में, क्योंकि वेब ब्राउजर तो HTML ही डिस्प्ले करता है, मतलब HTML की हेल्प से ही कंटेंट को वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से डिस्प्ले करना है। उससे पहले उसे पता ही नहीं होता कि किस चीज को कैसे दिखाना है। तो वही होता है हमारा डॉम। और साइट पे अगर आप देखोगे, किसी भी साइट पे इफ यू विजिट, बेसिकली किसी भी साइट पे चले जाओ, दो चार टेम्पलेट ही होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ दो चार टेम्पलेट ही होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं। सबके अंदर बेसिकली कंटेंट यही एक ही, बस कंटेंट बदल बदल कर दिखा दिया जाता है। जस्ट लाइक ऑन दिस वेरी वेबसाइट, बेसिकली यहाँ पर काफी सारी, ये वहां पर मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है। अगर किसी भी प्लेलिस्ट को खोल लो, तो आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो एक ही कॉमन टेम्पलेट है। यहाँ पर टेम्पलेट का टाइटल है, नीचे टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल उसके वीडियोज है। ये मैंने पाइथन वाली खोली थी, तो लेट्स गेट बैक, और वापस से आकर मैंने दिस टाइम जैंगो वाली वीडियो खोली, तो यहाँ पर अब जैंगो टाइटल बदल गया, मतलब दिख तो सबको सेम ही रहा है। तो ये अलग अलग HTML पेजेस नहीं बनाए जाते हैं, ये अलग अलग HTMLs नहीं बनाए जाते हैं, एक ही टेम्पलेट पे अगेन एंड अगेन चीजों को बदल बदल के लोड करा दिया जाता है। इसीलिए पाइथन और जैंगो के अंदर बेसिकली टेम्पलेट इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टेम्पलेट के अंदर ही हम चीजें इंजेक्ट करते हैं। तो आज हम डॉम में, यानी कि यहाँ पर ये जो चीजें क्रिएट हो रही हैं ऑटोमेटिकली, ये कैसे करेंगे हम, ये हम फोर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे बेसिकली। लेकिन HTML पेज पे वो कैसे रखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। Is it understood what we are going to cover in this session? Is this understood, guys? Yes, sir. So, for all of you guys. So, let's get going now. Okay, let me create a new project for you guys. Let's get to your batch directory, that is Django. Over here we have an environment. Let's open the DOS over here, CMD, and
activate the environment first. So Django works, scripts, activate. This is the name of my environment. Okay. So Django scripts activate and environment got activated. And now I am creating a new Django project. So Django admin project that I'm going to create is flow of control. Okay, I'm naming it flow of control. ये Django का flow of control है. You can say that कि इसके अंदर जैसे हमने Python में for loop, if else statements and all पढ़ी थी, इसमें भी हम वही सब पढ़ने वाले हैं थोड़े बहुत. Okay, so Django flow of control. Press, sorry, start project I missed. So start project and the name of my project. Wait for a while. It's done. It's everything done. Route to your project directory. We are in the project directory now and open with the code. VS Code, Visual Studio Code. I've opened my project with the VS Code and now I will have to do the minor settings जो हम हर प्रोजेक्ट में हमारे को बनाने के बाद करनी ही पड़ती है. तो मैं भी इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप भी इसके लिए हैबिचुअल हो जाओ. जब भी एक एप्लीकेशन बनाओ तो आपको खुद आदत लग जाएगी, आपको उसे रजिस्टर करना ही है वो सब. सो मेरे को अब एक एप्लीकेशन बनानी है. सो पाइथन manage.py start app and I'm naming it my app. Okay, start app and I am naming it my app. Okay, so application have been created but it is not registered, so we will have to route to this. हमारे को यहाँ पर आना पड़ेगा. इसके अंदर this is our project, into the settings. यहाँ पर settings में आकर यहाँ आकर मैंने बेसिकली क्या करा, इधर आकर ये इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट के अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करा जिसका नाम है माय ऐप. ओके, so my application is registered with Django now and Django will provide the support for my application as well from now onwards. Let me create a project level template as well. So template dir is going to be os.path.join. यहाँ पर बेस dir यानी कि प्रोजेक्ट तक की लोकेशन हमारे को पहले ही दे दी गई है. सो वी आर यूजिंग दैट बेस dir और मैं बनाऊंगा प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स नेम्ड एक फोल्डर. ओके, सो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स नेम का एक फोल्डर मैं बनाऊंगा और कहाँ बनाऊंगा, मेरे प्रोजेक्ट लेवल पे. टेम्पलेट dir तो क्रिएटेड सक्सेसफुली बेसिकली, है ना. टेम्पलेट dir हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली. So what we need to do is now we need to register to the template list. So हमने यहाँ पर template dir को hand over कर दिया, but हमने अभी तक वो folder नहीं बनाया. So let's create that folder md. This is the name of that folder. So we got that folder over here now. और inside the my application I have also created a new folder जिसके अंदर मैं application level templates बना सकूंगा. तो templates आएंगे. इसके बाद into the basically project templates. ये हमारा project templates है, ठीक है. इसके अंदर मैंने एक template create कर रहा हूँ बेसिकली, new template जो base होगी हमारी. So let's say base.html जिसके अंदर मैं template के अंदर एक template inheritance वाली template का डिजाइन थोड़ा सा अलग होता है, उसमें blocks and all बनाने पड़ते हैं. So HTML तो मैंने लिया ही लिया, ये सारा HTML का स्टफ आ चुका है हमारा, ठीक है. इस HTML के स्टफ में मैंने यहाँ पर कुछ लिख भी दिया, लाइक लेट्स से कि ये हमारा h1 ये पूरा हेडर है, ठीक है. आई एम कीपिंग इट सिंपल. अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप तक इंस्टॉल नहीं करी है, लेकिन हम आगे जाकर डेफिनेटली करेंगे. लेट्स से h1 के अंदर ये फूटर है हमारा, ओवर हियर वी डू हैव आवर फूटर, और इस फूटर के बीच में हमारे पास एक ब्लॉक है Django का. ओके, इस ब्लॉक का नाम जो भी रखना चाहते हो, लेट्स से आई एम नेमिंग इट कंटेंट, यू कैन नेम इट एनीथिंग. दिस इज आवर बेस टेम्पलेट, दिस इज आवर पेरेंट टेम्पलेट जो इस पूरी एप्लीकेशन में यूज होने वाली है, ठीक है. लाइक दिस. यहाँ पर आप इस पूरी बेसिकली वेबसाइट में देख लो, ऑल द टाइम्स हेडर जो कि मेन्यू बार है हमारा इज सेम ऑन एवरी पेज बेसिकली, ठीक है. एंड फूटर इज सेम फॉर एवरी पेज. Footer and header, both the things are same for each and every single page. You visit over any page, you will find the header same, you will find the footer same as well. Okay, so header and footer are written inside the base.html and the middle content, this content area is for application level template.
ओके, सो लेट्स गेट टू द कोड अगेन। ये ब्लॉक वहां पर हमारे को इस एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट्स में से इस ब्लॉक के अंदर स्टफ को फिल करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट। So new file, let's name it home. Okay, I'm naming it home, or sorry, home.html, just because html.html is the extension. So let me remove this. Remove, sorry, not rename. Let me delete it. Okay, so I've deleted the file that I have by mistake created, or I'm naming it home.html. Okay, so this is the file that we do have, home.html। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर साफ लिख दिया that extend किसको extend करता है, ये base.html, ये हमने inheritance परफॉर्म कर लिया। अब वो वाली टेम्पलेट लोड हो जाएगी जब भी इस टेम्पलेट को यूज करने की कोशिश करी जाएगी, तो उसके अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम है कंटेंट। उस ब्लॉक के अंदर क्या चीजें हमारे को डालनी है, वी विल राइट द स्टफ ओवर हियर। लाइक अभी तो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ। अभी तक हमने फोर लूप इफ एल्स कुछ भी यूज नहीं करा है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया होम पेज। ओके, सो ये हमारा होम पेज होगा और इसको मैंने कर दिया बंद यहाँ पर। ठीक है, ये टेम्पलेट हमने बनाकर रेडी कर दी, लेकिन अभी तक हमने इसका व्यू लॉजिक नहीं बनाया। सो लेट्स क्रिएट इट्स व्यू लॉजिक। डेफ इसके बाद होम, लेट्स से रिक्वेस्ट वी नो दैट ऑटोमेटिकली मिल जाती है सर्वर के थ्रू। हमने रिटर्न करा बेसिकली एक रेंडर ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू राउट अस टू दैट टेम्पलेट। सो इस रिक्वेस्ट को हम भेजेंगे इस टेम्पलेट पे जिसका नाम है home.html, जिसने बेस के साथ इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रखा है, तो बेस ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। और यहाँ पर हम, और डिक्शनरी में मैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के तौर पे फिलहाल कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर नाउ आई एम नॉट सेंडिंग एनीथिंग। सो व्यू फंक्शन इज रेडी, टेम्पलेट इज रेडी, द लास्ट थिंग which we need to create is URL pattern. So over here, browse, yeah, import the view that you have created. So I said inside my app dot views, there is a function over here, over there basically. So import that function named home। Okay, so I have imported that function and I said कि if request is sent to nothing, basically अगर कुछ भी नहीं पे request भेजी जाएगी तो हमारा home function will fire। okay, होम फंक्शन हमारा फायर हो जाएगा जब कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी एट दैट वेरी टाइम। ओके, नाउ वी नीड टू बेसिकली रन द सर्वर। अब हमारे को सर्वर रन करना है, python manage.py, run the server, wait for a while, it is loading the server regarding things। We got the URL, if we go over here, send the request to nothing now, so header footer home page, the page is loaded yet। okay, now let's talk about the for loop। ये तो हमारा पहले का ही हुआ जो हमने अभी तक पढ़ लिया था, तो ये अभी तक हमने डमी ही बनाई थी, लेट्स से सिर्फ और सिर्फ डमी थी हमारी। ओके, अब बेसिकली मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है, लेट्स से मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है और उस डेटा के अंदर बेसिकली बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। सो x फॉर x इन रेंज लेट्स से 31 1 to 32, लेट्स से कि ये डेज ऑफ मंथ है 1 to 32, तो 31 पे ये रुक जाएगा। ये एक प्रॉपर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है और मैंने इस लिस्ट को यहाँ से भेज दिया है बेसिकली हमारे टेम्पलेट पे। तो लेट्स से डेटा, मैंने डेटा ही नाम दिया उसे, आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से कलेक्शन, मैं उसे कलेक्शन बोल रहा हूँ। डेटा को कलेक्शन बनाकर मैंने टेम्पलेट पे भेज दिया। ओके, डेटा को कलेक्शन बनाकर मैंने टेम्पलेट पे भेज दिया एंड वी नो दैट वी कैन एक्सेस दैट टेम्पलेट। हम उस टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर, बेसिकली इधर लाइक दिस। अगर आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम इस तरीके से किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं ओवर द टेम्पलेट। इफ यू गो ओवर हियर, सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, यू विल प्रिंट इट। लेकिन लेट me check, server has stopped just because it is saying ki comma is missing or something is wrong in our views line number 11। so let's go over there into the views line number 11। what we got is basically error at line number 11। it is saying so collection data, yeah, it is fine actually। so let me just put a comma
एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक. सो जस्ट सेव नहीं हुआ होगा मे बी. सो वो सेव ही नहीं हुआ था शायद. सो दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं. सी, वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, लेकिन मुझे इस कलेक्शन को इस तरीके से प्रिंट नहीं करना था. HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के तरीके से उसे प्रिंट करना था, बुलेट्स की तरीके से. मतलब जो भी लिखी हुई आती है, एक एक एलिमेंट होगा उसका हमारा, और उस एलिमेंट के आगे बेसिकली ऐसे बुलेट्स होंगे, जैसे कि टी, कॉफी, मिल्क हो रखा है यहाँ पर. लेकिन सी, उसके लिए हमारे को एक एक लिखना पड़ता है एलिमेंट. ठीक है, हमें एलिमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं. मेरे पास वो सारे के सारे एलिमेंट एक कलेक्शन के अंदर स्टोर्ड है, तो मैं उसे एक्सेस करूंगा थ्रू दी फॉर लूप, और वो फॉर लूप हमारे लिए इन सारी थिंग्स को रिपीट करके लिखने वाला है. तो लेट्स सी कि किस तरीके से फॉर लूप लगाया जा सकता है इस टेम्पलेट पे. सो Django के अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं. ओके, सो आई एम नॉट एक्सेसिंग दिस थिंग नाउ. अब मैं इसे एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. सो ये Django का कमेंट टैग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग फॉर लूप्स ऑफ Django. और कमेंट का मतलब आपको पता ही है, अनएक्सिक्यूटेबल कोड. ये हमारा अनएक्सिक्यूटेबल कोड रहेगा जो भी मैंने ऊपर लिखा है. ठीक है. सो और ये है Django का फॉर लूप. जिस तरीके से आप पाइथन में लगाते थे फॉर एलिमेंट इन अ कलेक्शन और कीप एक्सेसिंग समथिंग. सो यूएल मैंने एक ऊपर टैग लगा दिया है पहले से ही, अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. और इस लूप के बाद भी मैंने यूएल को क्लोज कर दिया है. जो एल थे वही रिपीटेड थे. हमारे यूएल तो एक ही था. जितने भी एल थे, यानी कि लिस्ट आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, एल मीन्स लिस्ट आइटम. सो जो लिस्ट आइटम थे वही रिपीटेड थे ना, सिर्फ और सिर्फ. तो लेट्स से ये रहा हमारा लिस्ट आइटम, ये रहा हमारा लिस्ट आइटम. और इस लिस्ट आइटम के अंदर अब मेरे को बेसिकली किसी वैल्यू को पुट करना है, और यहाँ पर मैंने इस एल को क्लोज कर दिया. ठीक है. इसके बाद मैंने बोला फॉर आइटम इन कलेक्शन. ठीक है, फॉर आइटम इन कलेक्शन, और मैंने यहाँ पर एक एक आइटम को रख दिया. लिस्ट के ऊपर भी अगर हम लूप लगाते तो किस इसी तरीके से लगाते कुछ. यहाँ पर बस आपको बताना पड़ रहा है कि फॉर लूप एंड कहाँ पर होगा. अब अगर मैं इस टेम्पलेट पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मेरे को मेरे डोम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड मिलेंगे. अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो आपको तो वही दिखेगा जैसे इतने, मतलब आप HTML बनाते तो आप ये सब लिखते. ओके, इस तरीके से पूरा टाइप करते. लेकिन डेफिनेटली डोम, डायनामिक ऑब्जेक्ट, डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर चीजें लिखी नहीं जाती हैं, चीजें जनरेट होती हैं. तो ये जो जनरेट हुआ ना, लाइक जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी कि ये सब कुछ बना है. ये जब रन हुआ था तब हमारे पाइथन ने सारा का सारा कुछ इवेल्युएट कराकर क्रिएट करा है. दैट इज व्हाट वी कॉल डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, सो ये डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल डोम में हमने काफी सारे एलाई एलिमेंट्स क्रिएट करे using our for loop. Is this clear for all of you guys how we can use the for loop into the Django actually? Is this clear for all of you guys? This is the code that I wrote, but onto the web page, this is the code that is showing the result. So Rohit is saying no, it is not understood. Okay, let me explain it again. Okay, so Gautam is also saying repeat. So into the basically Python, in Python, how you used to execute basically. अगर Python की मैं बात करूं, आप Python में किस तरीके से for loops को execute कराते थे? आप Python में for loops को कुछ इस तरीके से execute नहीं कराते थे. for x in some collection, इसी तरीके से कराते थे. Let's say कि 1, 2 and 3, and then you are trying to print each x. हमको 3 प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन क्या हमने 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है? नहीं, डेफिनेटली नॉट. हमने यहाँ पर 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखी है. हमने एक ही बार लिखा है और उसी को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवा दिया. ओके, इसीलिए तो यूज होता है फॉर लूप, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को या किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना अगेन एंड अगेन, इसीलिए यूज होते हैं फॉर लूप. और यही फॉर लूप हम टेम्पलेट पे भी पुट कर सकते हैं, और वो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. हमारे को टेम्पलेट में मैंने सबसे पहले व्यूज पे से एक कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन को बनाकर यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया. ठीक है, उस कलेक्शन को बनाकर यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया, और आफ्टर हैंडिंग ओवर दैट कलेक्शन मैंने बेसिकली क्या करा, उस कलेक्शन को हैंड ओवर करने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट पे उस कलेक्शन को अनपैक करा with the help of for loop.
सो एक एक कलेक्शन के एलिमेंट को आइटम में डाला और फिर एक एक आइटम को li मैंने कांस्टेंट लिखा, लेकिन उसके बीच में जो वैल्यू थी वो मैंने उस आइटम की वैल्यू पर. इज दिस अंडरस्टूड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस नाउ? That is how you are getting this many stuff available onto your web page. Yeah, so Lokesh is saying yes, Vaibhav is also saying yes, Rohit is also saying yes. So this is understood. So that is how you can use the basic, that is how you can use basic for loop. Okay, if you wish to use the if else statement as well into this, अगर आपको इसमें if else statement भी print करनी हो, then what to do? तो किस तरीके से करोगे? So I want element to be placed inside my list, but I have a situation for that. So इसके लिए हमारे पास if statement है. So if I am saying item is greater than or equals to, I don't think कि मेरे को इन operators को explain करने की जरूरत पड़ेगी. So I said if item is greater than or equals to this, then only perform this particular task, otherwise not. So ये सिर्फ if statement है जिसमें आपको उसकी ending भी बतानी पड़ती है. Python में वो indentation से होता था, इसमें वो indentation से नहीं होता. This is the difference. Major difference is that only. Okay. So if item is greater than this, then what to do? Then print that item. अगर ये होता है then fine. अगर नहीं होता है then what to do? तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को उस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन उस टाइम मैं उस एलिमेंट की वैल्यू नहीं दूंगा. उस टाइम मुझे उस एलिमेंट की वैल्यू नहीं देनी है. उस टाइम मैं बेसिकली उस एलिमेंट की जगह नो एलिमेंट लिखा हुआ दे देना चाहता हूँ. ये इफ एल्स है. ओके, ये इफ एल्स है हमारा जेंगो का, डीजेंगो का इफ एल्स स्टेटमेंट है. ये डीजेंगो की इफ एल्स स्टेटमेंट है. If you go over here, try to re-execute your stuff. See, first 10 की जगह what we got? No element, no element, no element. But after 10, basically, yeah, onwards of 10, just because that was greater than or equals to, that is why we are getting all the elements from 10, but not before 10. Okay. Is this understood how you can use the for loop? You can use all the conditional operators, but keep this thing in your mind, guys. अगर आपने space नहीं दिया, जैसे मैंने यहाँ पर space नहीं दिया है और फिर मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो syntemplet error आने की chances रहती है हमेशा. तो एक एक space भी matter करता है इसमें, ठीक है? So एक एक space भी matter करता है, तो keep this thing in your mind कि space and all जरूर use करो, जैसे मैं यहाँ पर put कर रहा हूँ. Keep this thing in your mind. Is this understood? Yeah, so yeah, everyone have understood how they can, how actually you can guys use this basically. आप किस तरीके से इन सारे stuff को use कर सकते हो, so you know that. So इस तरीके से आप अपने बेसिकली टेम्पलेट पे खुद से कोड रखने से बच जाओगे. फॉर लूप एंड ऑल की हेल्प से हम कोड जनरेट करवाते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग इनसाइड दैट प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया. उसमें एक एक कार्ड बस एक फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है और उस फॉर लूप की हेल्प से चीजें बार बार बस आ रही हैं. ओके, सो गाइज